Hello students, how are you all? Hope you all are good and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English grammar, and the book name is PC Rans. So this is chapter 23 and this is lecture number 2 of 23. And the topic is composition. So topics to be covered in this lecture we will do diary entry, letter writing, an invitation note and thank you note, because we have already covered these three topics: picture composition, story writing and paragraph writing in our first lecture. So today we will cover diary entry, letter writing and invitation note and thank you note. Okay beta, as I have told you that in this lecture we have six topics. Okay, six subtopics. So we have already covered these three topics. Now today we will do these three topics. So let's start with diary entry. So students, what is diary entry? Diary is a book in which you note down your day-to-day experiences, feelings, memorable experiences, etc. सो डायरी एक बेटा जो डायरी एंट्री होती है हम वो किस में करते हैं? एक बुक होती है, ओके, या डायरी होती है जिसमें हम अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स या हमारे इमोशंस या फिर जो हमारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हम उसमें लिखते हैं बेटा, ओके. इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस इन योर ओन वर्ड्स. और आप उसमें अपने ही मीन्स अपने ही वर्ड्स में बेटा अपने जो मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो एक्सप्रेस करते हो उस डायरी में, ओके. It helps you realize how changes took place in your life, the decision taken by you and their outcomes. ओके और जब आप उसको पढ़ते हो, जो आपने एक्सपीरियंसेस अपने लिखे होते हैं बेटा अपनी डायरी में, ठीक है, वो जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपने आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं, आपने क्या डिसीजंस लिए, क्या उनके आउटकम्स रहे, ओके. सो जो डायरी एंट्री होती है बेटा वो हमारे मतलब हम उसमें अपने सीक्रेट्स जो फीलिंग्स होती हैं हमारी वो हम लिखते हैं, या फिर हमारी जो गुड और बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं अपने अपने ही वर्ड्स में, ओके. वो हमारे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है, ओके. इट्स लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ डायरी एंट्री. मीन्स जो डायरी होती है उसमें हम अपने ही एक्सपीरियंसेस या फिर अपनी ही फीलिंग्स जो होती हैं या बैड फीलिंग्स होती हैं, कुछ हमारी गुड फीलिंग्स होती हैं या कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हम सब कुछ उसमें अपनी डायरी में लिखते हैं बेटा. वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ओके. वो हम उसी को बेटा हम उसको अपना मीन्स हम खुद पढ़ सकते हैं उसको, हम किसी को पढ़ाते नहीं हैं वो डायरी, क्योंकि उसमें हमने अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखी होती हैं, शेयर की होती हैं, ओके. So now let's see this diary entry in your book. So just open page number 93. So beta this is chapter number 23 and chapter name is composition. So picture composition we have already done in our previous lecture. And story writing also we have done. And writing a paragraph also we have done in our previous lecture. And today we will do diary entry. Now come to page number 93, diary entry. A diary entry is a record or account written by us on daily or frequent basis about our personal activities and feelings about something. So diary entry बेटा जैसे कि मैम ने आपको बताया कि वो एक रिकॉर्ड या अकाउंट होता है जिसपे हम अपने डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस पे अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं या सीक्रेट फीलिंग्स होती हैं किसी चीज़ के लिए वो हम लिखते हैं. Diary entries are usually personal in nature. दैट इज़ इट इज़ ओनली मेंट फॉर अस टू रीड. डायरी एंट्री जो होती है बेटा वो हमारी पर्सनल होती हैं, वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते क्योंकि उसमें हम अपने सीक्रेट फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और वो हम सिर्फ हम ही रीड कर सकते हैं, वो कोई और रीड नहीं कर सकता. बट मैनी फेमस पीपल हैव देयर डायरीज पब्लिश्ड एज बुक्स. काफ़ी फेमस लोगों ने बेटा अपनी जो डायरीज़ हैं वो पब्लिश की हैं एज अ बुक. For example, a 13 years old Jewish girl's diary was published after she died during World War II. ओके, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बेटा जब उसकी डेथ हुई थी 13 years old गर्ल, जूइश गर्ल की, ओके, उसके बाद उसकी जो बुक थी वो पब्लिश, जो उसकी डायरी थी वो एज अ बुक पब्लिश हुई थी. हर नेम वॉज एनी फ्रैंक और उसका नेम एनी फ्रैंक है.
हैनी फ्रैंक था, ट्राई एंड गेट हर डायरी फ्रॉम द लाइब्रेरी टू रीड, और आप उसकी जो डायरी है वो लाइब्रेरी से ले सकते हैं रीड करने के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 94. So this is page number 94. Given below is a format on how a diary entry is supposed to be written. Referring to Kiran's birthday party, let us imagine what she must have written in her diary right after the party was over. ओके, सो लेट्स सी हाउ यू कैन राइट द डायरी. बेटा यहाँ पे देखो किरण ने अपनी डायरी लिखी है उसके बर्थडे पार्टी ओवर होने के बाद. ओके, कि उसने क्या बर्थडे पार्टी में क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, तो उसने अपनी डायरी में शेयर किया है, लिखा है उसने अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंस को. सो लेट्स सी. फर्स्ट बेटा यहाँ पे देखो डेट लिखी हुई है, देन उसके बाद डे लिखा हुआ है, उसके साइड में ही टाइम लिखा हुआ है. आप चाहो तो मंथ भी लिख सकते हो उसके नीचे, पर आपको डेट और डे तो लिखना है और टाइम भी लिखना है बेटा. ओके, देन उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है. सैल्यूटेशन मीन्स आपको लिखना है डियर डायरी. ओके, नाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे टुडे. वो जो किरण है बेटा वो अपना लिख रही है कि मैंने आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मैंने बहुत मस्ती की. मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर देयर, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे थे वहाँ पे थे मेरे बर्थडे पार्टी में. नवीन वॉज द फर्स्ट टू अराइव, जो नवीन था वो सबसे पहले आया था. देन वन बाय वन अदर्स स्टार्टेड कमिंग एंड द पार्टी स्टार्टेड एट 6 PM. और एक एक करके फिर सारे आने लगे और जो मेरी पार्टी थी वो 6 PM पे स्टार्ट हो गई थी. अनफॉर्चुनेटली माया कुड नॉट मेक इट, और जो उसकी फ्रेंड माया थी वो नहीं आ सकी. आई कट द केक एट 6:30 PM, और मैंने 6:30 PM पे अपना केक कट किया. आई ब्लू ऑल द 9 कैंडल्स ऑल एट वंस, और जो मेरी बर्थडे केक पे जो 9 कैंडल्स थी वो मैंने एक बार में ही बुझा दी थी. द अदर सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और जो बाकी थे उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाया. फादर बर्स्ट अ बैलून एंड ऑल द स्पार्कल्स एंड ग्लिटर्स फेल ऑन अ हेड, और जो उसके फादर थे बेटा उन्होंने बैलून को फोड़ा और जो ग्लिटर्स और स्पार्कल थे जो बैलून के अंदर वो उनके सर पे गिर गए. मदर टुक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, में जो उसकी मदर थी किरण की उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स मीन्स क्लिक की. ओके, फोटो ली. माई पेरेंट्स हैड ऑर्डर्ड अ 3-tier चॉकलेट केक. ओके, मीन्स जो उसके पेरेंट्स थे बेटा उन्होंने 3-tier चॉकलेट केक ऑर्डर किया. इट वॉज सो डिलीशियस, वो बहुत टेस्टी था. ऑल माई फ्रेंड्स लाइक इट एज वेल, और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स ने भी उनको अच्छा लगा. आई विश माई ग्रैंड पेरेंट्स वर हेयर, आई मिस दैम, और जो उसके पेरेंट्स थे ग्रैंड पेरेंट्स जो उसके दादा दादी थे बेटा उसने जो किरण थी उन्होंने उनको बहुत मिस किया. दैट इज़ ऑल आई हैव टू से नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम. सो वो कहती है कि मुझे बस इतना ही कहना है अगली बार तक. ओके, नाउ योर्स. यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री में जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हो बेटा उसमें आप जैसे अपना नेम या अपना सिग्नेचर, यहाँ पे जैसे किरण ने अपना नेम लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी लिख सकते हैं. और वर्ड्स लाइक आप गुड नाइट या गुड बाय भी लिख सकते हैं. ओके, सो वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी जो डायरी है वो कैसे क्लोज करते हैं. पर यहाँ पे जैसे किरण ने सिंपल अपना नेम लिखा हो तो आप नेम भी लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, या फिर आप ये ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे गुड नाइट, गुड बाय. ओके, सो ये आपका डायरी का फॉर्मेट है बेटा. आपको कोई भी डायरी दी जाती है तो आपको सबसे पहले डेट लिखना है, डे लिखना है, टाइम लिखना है, और आप मंथ भी चाहो तो मंथ भी लिख सकते हो. और फिर उसके बाद आपका सैल्यूटेशन मीन्स डियर डायरी लिखना है, क्योंकि आप डायरी लिख रहे हो तो आप डियर डायरी करके लिखो बेटा. और फिर आपका ये बॉडी आ जाता है. बॉडी में आप अपने वर्ड्स में जो भी आपने एक्सपीरियंस या जो भी आपकी फीलिंग्स है किसी चीज़ के लिए, या फिर आपने कुछ जैसे आज के पूरे दिन में कुछ भी मतलब एक्सपीरियंस किया है वो आप अपना शेयर कर सकते हैं. पर बेटर होगा जैसे आज की कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से लो कि आपने मॉर्निंग में क्या था, फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, या फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया. ओके, तो इसी तरीके से स्टार्ट करनी है. आप अपने वर्ड्स में अपनी डायरी को कंप्लीट करना है जो बॉडी है. देन उसके बाद आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है बेटा उसमें आपको जैसे कि मैम ने बताया कि आप अपना सिग्नेचर से, नेम से, या गुड बाय या गुड नाइट से, या फिर क्या कुछ भी वर्ड्स लिख के आप क्लोज कर सकते हो. ओके, सो ये आपका डायरी का फॉर्मेट है.
Now let's see the exercises of this diary entry. Now exercise 1. Now imagine you are Naveen. Write a diary entry of how you spend time at Kiran's birthday party. Write about all the things that you liked about the party and how you returned home after an evening of fun and frolic. ओके बेटा, अब आपको इमेजिन करना है कि आप नवीन हो और आपने डायरी एंट्री लिखनी है अपनी कि आपने कैसे टाइम स्पेंड किया किरण की बर्थडे पार्टी पे. व्हाट अबाउट ऑल, राइट अबाउट ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक्ड अबाउट, कि आपको पार्टी में क्या अच्छा लगा. और आफ्टर मीन्स आपने ये फन और मस्ती के बाद आप अपने घर पे कैसे पहुँचे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 95. Now second exercise, this is page number 95. Second exercise, imagine you are Maya. Write a diary entry on how much you missed going to Kiran's birthday party and what other work you had to do during that time. ओके बेटा, अब आपको इमेजिन करना है कि आप माया हो और आपको डायरी एंट्री लिखनी है कि आपने कितना मिस किया किरण की बर्थडे पार्टी पे, जैसे कि आप नहीं जा पाए हो और आपने कितना मिस किया. एंड व्हाट अदर वर्क यू हैव टू डू ड्यूरिंग दैट टाइम, आपको उस टाइम पे ऐसा मीन्स कौन सा काम करना था. ओके, नाउ एक्सरसाइज 3. हैव यू बीन रूड टू समवन, क्या आप कभी किसी से रूड हुए हो बेटा. व्हाट डिड यू डू से. राइट अ फ्यू सेंटेंसेज इन योर डायरी अबाउट हाउ यू वर रूड, कि आप कैसे रूड हुए थे. एंड हाउ डिड यू रियलाइज योर मिस्टेक, और आपको अपनी मिस्टेक कैसे रियलाइज हुई थी. रूड मीन्स बेटा असभ्य जो व्यवहार होता है उसको बोला जाता है, मीन्स गलत व्यवहार को बोला जाता है. ओके ओके, रूड मीन्स असभ्य मीन्स बुरा व्यवहार बेटा, कि आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है. व्हाट डिड यू डू मीन्स आपने क्या किया और क्या कहा. राइट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑन योर डायरी अबाउट हाउ यू वर रूड, कि आप कैसे रूड हुए और आपको अपनी मिस्टेक्स कैसे रियलाइज हुई. ओके, ये आपको डायरी एंट्री में लिखना है. यहाँ पे देखो फॉर्मेट भी ऑलरेडी दिया हुआ है. यहाँ पे डेट है, डेट लिखना है. यहाँ पे डे लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखनी है. व्हाट हैपन, क्या हुआ था. रियलाइज योर मिस्टेक, कि आपको अपनी मिस्टेक कैसे रियलाइज हुई. और लास्ट में आपका नेम या सिग्नेचर और या फिर आप गुड नाइट और गुड बाय भी लिख सकते हो बेटा. ओके, नाउ फोर्थ एक्सरसाइज इज इमेजिन यू हैव एन इम्पोर्टेंट टेस्ट the next day. You are not well prepared. Write in your diary entry about how you feel. ओके बेटा, कि आपका मीन्स लाइक अचानक से मैम कोई टेस्ट ले लेती हैं. ओके, और आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आप वो अपनी फीलिंग जो होती हैं आपकी वो आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी डायरी एंट्री में. ओके, सो फॉर्मेट सेम रहेगा बेटा. ओके, अब आपके यहाँ पे 4 एक्सरसाइजेज हैं, बट कम टू पेज नंबर 94. ओके बेटा, सो दिस इज पेज नंबर 94. आपको एक्सरसाइज 1 ही करनी है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, रेस्ट 3 डायरी एंट्रीज वी विल डू इन रिवीजन टाइम. ओके, जो 3 पार्ट्स जो हमारी ये 3 हैं बेटा, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज एंड फोर्थ एक्सरसाइज. फोर्थ एक्सरसाइज ये हम आपका रिवीजन टाइम में करेंगे. आपको होमवर्क में सिर्फ एक ही डायरी एंट्री करनी है, दैट इज एक्सरसाइज 1. ओके, now let's move to 96 page. So this is page number 96. Now let's talk about letter writing. Okay, read the following letter that Sejal has written to her mother from her hostel saying how she spends her time during the exams. Okay बेटा, तो यहाँ पे सेजल ने अपनी मदर को लेटर लिखा हुआ है. सेजल यहाँ हॉस्टल से अपना लेटर लिख रही है कि उसके जो एग्ज़ाम्स हैं मीन्स एग्ज़ाम्स के टाइम पे उसका जो टाइम है वो कैसे स्पेंड कर रही है अपने टाइम को बेटा. ओके, सो लेटर बेटा 2 टाइप के होते हैं. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लेटर. वन इज़ फॉर्मल एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल. ओके, सो फॉर्मल जो लेटर्स होते हैं वो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, जैसे कि आप अपने प्रिंसिपल को लिखना या फिर किसी भी ऑफिसर को लिखना या किसी अथॉरिटी को लेटर लिखना, वो हमारे सारे ऑफिशियल लेटर में हम लिखते हैं. ओके, इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हम अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को, किसी फ्रेंड को लिखते हैं. ओके बेटा, सो ये जो लेटर है वो ये इनफॉर्मल लेटर है. सेजल क्योंकि अपनी मदर को लिख रही है हॉस्टल से. ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर्मेट दिया हुआ है. फॉर्मेट में उसने फर्स्ट अपना जो है अपना एड्रेस लिखा हुआ है, ST एंथनी हाई स्कूल 23 पटेल रोड दार्जिलिंग. ओके, सो उसने यहाँ पे अपना हॉस्टल का एड्रेस दिया हुआ है. देन डियर मदर. ओके, अगेन वही सैल्यूटेशन दिया हुआ है बेटा. डियर मदर,
फिर उसके बाद बॉडी है, होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। यहाँ पे आप इसकी जगह बेटा ये भी लिख सकते हो, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। ओके, सो इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये भी आप लिख सकते हो, होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम डूइंग वेल, माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग अप, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आई हैव बीन स्टडिंग अ लॉट, और मैं बहुत पढ़ाई कर रही हूँ। आई गेट अप अर्ली एंड रिवाइज माई लेसन्स, और मैं जल्दी उठ के अपने लेसन्स रिवाइज करती हूँ। माई फ्रेंड्स टेक माई हेल्प इन मैथमेटिक्स, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मैथमेटिक्स में हेल्प लेते हैं मेरी। आई टेक देयर हेल्प विद इंग्लिश, और मैं उनकी इंग्लिश में हेल्प लेती हूँ। आई यूजली टेक माई पियानो क्लासेस ड्यूरिंग द वीकेंड्स, और जो मैं अपनी जो पियानो क्लासेस हैं वो छुट्टी के दिन लेती हूँ। नाउ सो दैट आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़ प्रॉपरली, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ। आई मिस यू फादर एंड रोनी अलॉट, और वो अपने फादर और रोनी मीन्स जो उसका ब्रदर होगा उसको बहुत मिस करती है। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स सपोर्ट मी अलॉट व्हेन आई फील सैड, और मैं जब बहुत सैड फील करती हूँ मीन्स जब मैं दुखी होती हूँ तो मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं। अदर देन दिस आई एम रियली वेरी हैप्पी है, मैं बहुत यहाँ पे, इसके अलावा मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून। सो वो कहती है बेटा कि लास्ट में बेटा वो कहती है कि मैं आपसे मीन्स वो विश करती है कि मैं आपसे जल्दी ही सुनने की उम्मीद करती हूँ। ओके, मीन्स आपका जो आंसर है वो जल्दी ही मुझे मिले आपसे। ओके, देन उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ओके, देन लास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पे आप योर लविंग भी लिख सकते हो। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सेजल, उसने अपना नेम लिखा हुआ है। सो इसी फॉर्मेट से आप अपना कोई भी लेटर कंप्लीट कर सकते हो, जो इनफॉर्मल लेटर हो, अपने फ्रेंड को लिखना हो, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को लिखना हो, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखना हो। सो फर्स्ट आपका एड्रेस आएगा, देन उसके बाद आपका डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर ग्रैंड पेरेंट्स करके लिख सकते हो। ओके, उसके बाद होप यू दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, सो इसकी जगह आप सिंपल भी लिख सकते हो, आई एम फाइन हेयर एंड होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर। ओके, आई एम डूइंग वेल, माई एग्जाम्स आर कमिंग अप। तो जो भी जिससे भी आप बात करो और जिसके बारे में आप बात करो, फिर वो स्टार्ट कर सकते हो आप। ओके बेटा, सो फर्स्ट एड्रेस, ओके, देन आपका सॉल्यूटेशन, सॉल्यूटेशन के बाद आपका बॉडी, देन उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। सो यहाँ पे योर अफेक्शनेटली की जगह आप सिंपल भी लिखना चाहो तो सिंपल लिख सकते हो, योर लविंग। ओके, और आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो योर ट्रू फ्रेंड, और फिर उसके बाद अपना नेम। ओके बेटा, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर। ओके, बिकॉज आपके सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर है तो हम इनफॉर्मल लेटर की लिए बात कर रहे हैं बेटा, फॉर्मल लेटर नहीं दिए हुए। सो हो सकता है वो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ यहाँ पे देखो आपके लिए एक और लेटर दिया हो, विद रेफरेंस टू द लेटर अबव राइट अ सिमिलर लेटर फ्रॉम राहुल हु stays in a hostel to his father telling him about how he spends his time after his exams. Okay, so यहाँ पे आपको सेम लेटर लिखना है जो कि आपने ऊपर लेटर देखा है अभी हमने जो रीड किया था बेटा, उसी के रेफरेंस से आप राहुल अपने फादर को लेटर लिख रहा है, जो कि हॉस्टल में रहता है राहुल, और वो अपने फादर को लेटर लिख रहा है, उनको बता रहा है कि जो उसका वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहा है आफ्टर हिज एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद। ओके, सो आपको ये लेटर लिखना है बेटा, दिस इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव टू पेज नंबर 97. So this is page number 97. Now let's do invitation note beta and thank you note, because we have done diary entry and letter writing. So now we will do invitation note. Complete the letter given below. It is a letter of invitation from Kiran to Avik where she invites him to her birthday. So यहाँ पे देखो किरण इनवाइट कर रही है अविक को अपने बर्थडे के लिए बेटा। सो यहाँ पे इनविटेशन दे रही है किरण अविक को। सो यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस होगा बेटा, फॉर्मेट है यहाँ पे इनविटेशन का, यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस होगा, ये किरण का एड्रेस है, फिर डेट है बेटा,
देन उसके बाद डियर एविक. नाउ वी विल कंप्लीट दिस इन्विटेशन. ओके, हाउ यू कैन कंप्लीट दिस इन्विटेशन. होप दिस लेटर finds you well. You can write here, you hope this letter finds you well. I am writing this letter to invite you. Because आप invite कर रहे हो ना, उसे बुला रहे हो. So invite you for, किसके लिए बुला रहे हो? For my birthday party. Space is not there, so you can write here बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो birthday party. It is on, कब है वो? 15th December. आप अपना बर्थडे डेट भी लिख सकते हो यहाँ पे 15th December. Please do come. I will be really nice to have you there. Okay. I will be turning मीन्स मैं कितने साल की होने वाली किरण? 9, 10, जो भी आप लिखना चाहते हो बेटा वो लिख सकते हो. ओके, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप यहाँ पे 9 ही लिखो. 9 ऑन दैट डे. ओके, द बर्थडे पार्टी स्टार्ट्स एट, कितने बजे स्टार्ट होगी बेटा? लाइक 5. सो आप 5 की जगह 6 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो. ओके, सो द बर्थडे पार्टी स्टार्ट्स एट 5. देयर विल बी लॉट ऑफ फन. आई होप यू कैन मेक इट that day. Please let me know if you are coming. I will be waiting for you. Okay, your friend Kiran. Okay, so invitation बेटा आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे कि किरण ने लिखा है अविक के लिए. होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल. आप स्टार्टिंग की जो लाइन है बेटा वो सब में यही लिख सकते हो. और जैसे कि मैम ने आपको बताया था कि बेटा आप ये भी लिख सकते हो हाउ आर यू, या फिर सिंपल आप आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर ऑल्सो बी फाइन देयर, ये भी लिख सकते हो. और फिर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो. ये भी लाइन सब में यूज़ कर सकते हो. होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू फॉर माई बर्थडे. किस चीज़ के लिए इन्वाइट कर रहे हो, फिर वो आपको रीज़न लिखना है. इट इज़ ऑन, कब है वो जो इवेंट के लिए आप बुला रहे हो, या फिर जो भी आप ये यहाँ पे जैसे बर्थडे के लिए बुला रही है तो बर्थडे की किस दिन उसका बर्थडे है उसने वो डेट लिखी है बेटा. ठीक है, आगे आप कोई भी आप इनविटेशन लिखो तो उसका रीज़न बताना है किस चीज़ के लिए आप उसको इनवाइट कर रहे हो, वो कब है. ओके, और लास्ट में आप ये सारी लाइन्स तो आप सेम रिपीट कर सकते हो. प्लीज़ डू कम. आई विल बी रियली नाइस टू यू दैट नाइस टू हैव यू देयर. आई विल बी टर्निंग वाला पॉइंट कट कर सकते हो बेटा अगर आपका कोई दूसरा इनविटेशन आप किसी को दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, दूसरे इवेंट के लिए. सो आप ये वाला यूज़ ना करके कुछ और कर सकते हो. माई बर्थडे पार्टी स्टार्ट एट 5. सो बर्थडे पार्टी की जगह वो इवेंट जो है इवेंट है वो कब स्टार्ट हो रहा है उसके लिए लिख सकते हो टाइमिंग्स. ओके, सो सेम पैटर्न आप यूज़ कर सकते हो दूसरे इवेंट के लिए भी. लास्ट में आप योर फ्रेंड या फिर आप योर लविंग भी कर सकते हो. ओके, और अपना नेम लिख सकते हो. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट इन्विटेशन नोट. नाउ लेट्स सी थैंक यू नोट ऑल्सो. सो दैट इज ऑन पेज नंबर 98. सो जस्ट ओपन 98 पेज. So this is page number 98. Now if you are awake, you have to send Kiran a thank you note for the invitation to her birthday party. Given below is a sample of how a thank you note is written. So यहाँ पे देखो अगर आप अवेक हो बेटा तो आपको किरण को दोबारा से जो थैंक यू नोट है वो सेंड करना है किरण को कि आपको जो इनविटेशन है वो मिल गया है उसके बर्थडे पार्टी का. ओके, सो ये देखो यहाँ पे सैम्पल दिया हुआ है थैंक यू नोट. यहाँ पे एड्रेस है, किसका एड्रेस है? अविक का एड्रेस. आप जो सेंडर होता है बेटा सेंडर का एड्रेस आता है यहाँ पे.
देन डेट है, देन डियर किरण, आई रिसीव्ड योर इन्विटेशन टुडे मॉर्निंग, कि मुझे आपकी जो इन्विटेशन है वो मॉर्निंग में ही मिली। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, और वो थैंक यू बोल रहा है उसको कि थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए अपनी बर्थडे पार्टी में। आई वुड रियली लाइक टू अटेंड इट, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अटेंड करूँ। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर ऑल द प्रिपरेशंस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। होप दिस लेटर फाइंड्स यू एंड योर फैमिली इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, आशा है कि ये पत्र आपको और आपकी फैमिली को सबसे अच्छे स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ के लिए मिला है। ओके बेटा, सो लास्ट में आपका योर फ्रेंड करके आपने लिखा है एविक। सो यहाँ पे आप अपने किसी और इवेंट के लिए थैंक यू बोल रहे हो या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए थैंक यू बोल रहे हो, तो आप लिख सकते हो योर लविंग, ओके, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, या फिर योर लविंग सन या ग्रैंड मीन्स डॉटर, सिंपल भी लिख सकते हो बेटा। ओके, या लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हो आप। सो नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस बेटा। नाउ एक्सरसाइजेस 1, नाउ imagine you are Kiran and you are inviting 2 other friends, Maya and Naveen, for your birthday. Write a similar letter to each of them, informing them about who else is coming to the party and other important details. सो यहाँ पे देखो, आपको इमेजिन करना है कि आप किरण हो और आप 2 और फ्रेंड मीन्स माया और नवीन को भी इनविटेशन दे रहे हो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बेटा, और उनको जो भी डिटेल्स हैं कि कौन कौन पार्टी में आ रहा है और क्या डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो पार्टी की हैं वो भी आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो। सो वही जो फर्स्ट आपने इनविटेशन लेटर जो लिखा था, कंप्लीट किया था, उसी के सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बेटा आप अपने 2 फ्रेंड्स माया और नवीन को भी इन्वाइट कर सकते हो उसी लेटर में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 99. So this is page number 99. Second, imagine you are Naveen. Now write a similar thank you note to Kiran, thanking her for the invitation. अब आप इमेजिन करो कि आप नवीन हो और आपको थैंक यू नोट लिखना है किसको, किरण को, कि उसने जो आपको इनविटेशन दिया है बर्थडे पार्टी के लिए, कि आप उसको थैंक यू बोल रहे हो उस चीज़ के लिए। ओके, जो आपने अभी थैंक यू नोट देखा था बेटा, आप उसी पैटर्न से किरण को वापस रिप्लाई कर सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो या थैंक यू नोट सेंड कर सकते हो। ओके, नाउ थर्ड इज यू आर सेलिब्रेटिंग ग्रैंड पेरेंट्स डे इन स्कूल. यू वुड लाइक टू इन्वाइट योर ग्रैंड पेरेंट्स टू ज्वाइन यू ऑन दैट डे. राइट एन इन्विटेशन नोट इन्वाइटिंग दैम टू योर स्कूल. कि जैसे कि बेटा मैम ने आपको बताया कि जो आपने अभी लेटर लिखा था इन्विटेशन लेटर, आप उसी तरीके से आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी इन्वाइट कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे कि फर्स्ट आप अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको डियर ग्रैंड पेरेंट्स, या आप ये भी लिख सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स की जगह कि डियर ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, होप माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, ऑल ऑफ अस आर फाइन हेयर. आप उनको बताओ कि हम यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, हम सभी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है. आई एम राइटिंग टू यू टू गिव यू सम वंडरफुल न्यूज़. वी आर सेलिब्रेटिंग ग्रैंड पेरेंट्स डे इन आवर स्कूल ऑन, मीन्स कब आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, ऑन 20th December. Okay, I am most excited to have both of you with me in school for the celebration. Please do come. Everyone will be so happy to hear about your visit. फिर आप ये भी बोल सकते हो डू राइट टू मी एज सून एज यू रिसीव माई लेटर टू टेल मी अबाउट योर प्लान, कि आप मुझे जल्दी से रिप्लाई करना जब भी आपको मेरा ये लेटर मिले, और जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करना कि आपके क्या प्लान हैं. लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू. ओके, आप दोनों को प्यार. फिर आप ये भी लिख सकते हो योर लविंग ग्रैंडसन, या फिर योर अफेक्शनेटली, जो भी आपका नेम है. जैसे माय नेम इज़ आशुमा, सो आप जैसे मैंने लिखा आशुमा, नवीन, जो भी आपका नेम है बेटा, किरण, ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हो. एंड फोर्थ इज इमेजिन यू हैव हैड अ फाइट विद योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपकी फ़ाइट हुई है आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ. यू आर नाउ फीलिंग बैड, और अब आपको बुरा लग रहा है, एंड वुड लाइक टू से सॉरी, और आप उनको सॉरी कहना चाहते हो. सो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर हाउ सॉरी यू आर एंड वाई यू गॉट एंग्री. सो आपको अब लेटर लिखना है बेटा. लेटर का फॉर्मेट मैम ने ऑलरेडी आपको बताया है कि फर्स्ट आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना है अपना, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो डियर फ्रेंड. ओके, या जिसको भी आपने लिखना है डियर फ्रेंड करके, या फिर उसका नेम लिख के कि जिसको आपको सॉरी बोलना है
ओके, फिर आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, आई एम राइटिंग टू यू एज आई हैव बीन फीलिंग टेरिबल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। अगर आपकी स्कूल में फाइट हुई है तो आप स्कूल लिख सकते हो। अगर आपकी पार्क में फाइट हुई तो पार्क लिख सकते हो। ठीक है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फाइट दैट वी हैड टुडे। आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट इट एंड हैव रियलाइज दैट इट वॉज माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती है। आई शुड नॉट हैव फोर्स्ड यू टू प्ले द गेम्स विच आई वॉन्टेड टू प्ले। आई एम सो सॉरी फॉर माई रूड बिहेवियर। आप उसको बाद में बोल सकते हो कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, एंड आई प्रॉमिस नॉट टू बी रिपीट इट इन फ्यूचर। मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा फ्यूचर में बेटा। ओके, सो प्लीज़ फॉरगिव मी, कि मुझे माफ़ कर दो। योर फ्रेंड, और जो भी आपका अपना नेम है वो आप लिख सकते हो योर फ्रेंड करके। ओके, सो इस तरीके से आपको फोर्थ करना है। सो आउट ऑफ दी इन एक्सरसाइज बेटा, आउट ऑफ दिस 4 यू कैन डू 1। ओके, सो लेटर में आपको मैम ने ऑलरेडी एक लेटर दे दिया है। अगर आपको ये लेटर लिखना है तो आप ये वाला लिख सकते हो, नहीं तो आप वो वाला लिख सकते हो। इन चारों में से भी आप एक कर सकते हो अपने होमवर्क के लिए। ओके, ये आपका ऑप्शंस है, ये आपके ऑप्शंस है। सो इन चारों में से आपको एक करना है बेटा। ओके, सो ये आपके होमवर्क है। आपको इसमें 1 करना है, चाहे आप फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो या फोर्थ करो, आपको इन चारों में से एक करना है। आउट ऑफ 4 यू हैव टू डू ओनली 1 for your homework. Okay beta, so now let's see previous homework solution. So this is page number 91 and part, so this is second picture composition. I had given you this exercise for your homework beta. The pictures below tell a story. They are in the wrong order. Number the pictures in the correct order. Also write a suitable title. ओके बेटा, सो ये जो पिक्चर है आपकी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। ओके, आपको करेक्ट और नंबर्स इनको देने हैं करेक्ट ऑर्डर में। सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट व्हाट वी डू बेटा, वी शुड गेट अप अर्लियर इन द मॉर्निंग। ओके, सेकेंड वी शुड brush our teeth. Okay, now third, we should do exercise. Okay, then after this we should take bath. So this is fourth one. After that we should eat healthy foods, or we should eat our breakfast on time. Okay, then after this we should trim our nails or cut our nails, and in evening we should play, and at the end we should sleep on time. So this is 8th. Okay beta, so in this you have to complete this exercise beta. Now I have asked you to write a suitable title for it. So यहाँ पे देखो कोई भी स्कूल ड्रेस की या स्कूल की कोई कोई पिक्चर नहीं शो हो रही है बेटा. सो वी कैन राइट ए संडे, वी कैन गिव टाइटल ए संडे. ओके, नाउ थर्ड इज write 8 sentences about what we should do to stay healthy. Okay beta, so these 8 sentences I will give you on your WhatsApp group. Okay, now let's move to page number 92. So this is page number 92, and this exercise also I had given you for your homework beta. Story writing second part. Fill in the blanks to complete the story. Give a suitable title to it. So आपको इन फिलअप्स को कंप्लीट करके बेटा इस स्टोरी को कंप्लीट करना था, और आपको एक सूटेबल टाइटल यू हैव टू राइट. सो आपकी जो ये पिक्चर में आप देख सकते हो बेटा, ये लॉयन और एक माउस की स्टोरी है. सो वी कैन राइट टाइटल हेयर, द लॉयन एंड द माउस. ओके, now let's complete these fill-ups. A mouse dash found by a lion. So a mouse was found by a lion. The lion wanted to eat the mouse. The mouse said dash don't eat me. So the mouse said please don't eat me. I dash you when you are in need. So I will
help. So you have to write, I will help you when you are in need. The lion laughed at it. किसके ऊपर हंसा बेटा? माउस के ऊपर. So you have to write it. So lion laughed at it but let it go. One day the lion was trapped. Trapped. Trapped in a hunter's net. The mouse was passed by and dashed the lion caught in the net. So the mouse was passed by and saw the lion caught in the net. The mouse remembered its promise and decided to help the lion. It dashed at the net till the lion is set free. So it gnawed. Gnawed means बेटा कुतरना. Okay? उसने कुतर दिया वो net. So it gnawed at the net till the lion is set free. The lion and the mouse become friends. Friends forever. Okay? So in this way you have to complete this exercise beta. So please do needful correction. Now let's move to page number 93. So this is page number 93. So writing a paragraph beta. In paragraph I ask you to write one out of these two paragraph. Okay. So आपको मैम ने बोला था कि इन दोनों में से आपको एक ही करना है. So solution I will give you on your WhatsApp group beta. Okay. So in homework beta you have to write one diary, one letter, one invitation note and one thank you note. Okay beta. और आपको चॉइसेस मैम ने ऑलरेडी दे दिए हैं क्योंकि 3 3 4 4 हैं. सो आपको उसमें से एक एक ही करना है. ओके. So if you like this video, please like and subscribe this channel. Thank you.